ये रिबन जैसी दिखने वाली रेयर मछली समुद्र के बीचों बीच 1000 फीट की गहराइयों के नीचे रहती है, लेकिन अचानक से इनका समुद्र के किनारे आना क्या धरती पर बहुत बड़े खतरे की निशानी है। जहां कहीं पर भी ये ओवरफिश को देखा गया था, उस इलाके में कोई प्राकृतिक आपदा जरूर आई थी। जैसे कि साल 2011 में जापान में बहुत भयानक भूकंप आया था। उससे पहले इस रेयर मछली को देखा गया था। समुद्र की गहराई में रहने वाली एक मछली स्पेन के तट के पास दिखाई दी। इसको एंगलर फिश कहा जाता है, दूसरा नाम समुद्र का शैतान। अभी कुछ दिनों पहले ही समुद्र के किनारे ओवरफिश को देखा गया, जिसे देखते ही जापानीज लोगों का कहना है कि ये कोई बहुत बड़े खतरे की संकेत दे रही है। ओवरफिश का दिखना और कई जगहों पर भूकंप या सुनामी का आना, इससे कोई लेन देन नहीं है। ओवरफिश का दिखना, वैज्ञानिक इसके बारे में कहता है, भूकंप या सुनामी के बीच इससे कोई तालमेल नहीं है। ये मछली दिखा तो इसी की वजह से ये सभी घटनाएं आई है, इसी ने संकेत दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वहम। लेकिन फिर भी इस रेयर मछली को बहुत सारे घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। आखिर क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं पूरी गहराई से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी और आपकी दोस्ती बनी रहे। जापान के लोग इस मछली को लेकर कयामत की निशानी बताते हैं, जिसे आज भी बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं कि इस मछली का दिखना किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत है। जापान में सदियों से ऐसा माना जाता था, लेकिन इसकी चर्चा 2011 से बहुत ज्यादा की जा रही है। चर्चा की वजह है, साल 2011 में जापान में भयानक भूकंप आया था, जिसने देश में तबाही मचा दी थी। अब इस साल आए भूकंप और सुनामी से कुछ महीने पहले जापान के समुद्री तटों पर ओवरफिश देखी गई थी। इसके दिखने के कुछ दिन बाद जिस तरह की तबाही जापान में हुई, उससे डुमोजो ओवरफिश के लिए और भी यकीनन नहीं यकीन हो गया कि इसी मछली का दिखना ये संकेत होता है। इसके बाद अगस्त 2017 में फिलीपींस में 2 ओवरफिश समुद्री तट पर दिखी, और इसके ठीक एक दिन बाद लुजोन द्वीप पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आ गया। इस भयानक भूकंप ने फिर से ओवरफिश पर बहस छेड़ दी। हालांकि 2013 में कैलिफोर्निया के समुद्री तटों पर 2 ओवरफिश मिली, लेकिन इसके बाद कोई घटना नहीं घटी थी। गुजरे हुए साल में भी एक से ज्यादा मौके पर ओवरफिश का दिखना किसी तबाही की वजह नहीं बना। और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के तट के पास मोंटेवरे खाड़ी की गहराई में एक ऐसा बड़ा समुद्री शैतान दिखा, जिसके मुंह में 33 फीट लंबी सूंड था। वो इन्हीं सूंडों की मदद से खाना खा रहा था। वैज्ञानिक गहरे समुद्र के अंदर रिमोट सबमरीन से फोटोज बना रहे थे, तभी ये बड़ा शैतान दिखाई दिया। असल में ये गेंड फैंटोम जेलीफिश है, जो शांति से अपना खाना खाते हुए गहरे समुद्र में तैर रहा था। वैज्ञानिकों की रिमोट से चलने वाली सबमरीन मोंटेवरे की खाड़ी में 3200 फीट नीचे पहुंची, तो उसमें लगे कैमरे ने इस जीव को देखा। 1899 में देखा गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिक तब से लेकर अब तक इस जीव को 100 से ज्यादा बार देख चुके हैं। और तीसरी तरफ गोब्लिन शार्क, देखने में ये प्राचीन सी मछली लगती है। समुद्र के भीतर 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के एक तट पर साल 2014 में देखी गई थी। इसका आकार, नुकीले दांत और डर से भर देने वाला जबड़ा इसे एक ऐसी मछली बनाता है जिसे एक बार देखने के बाद भूला नहीं जा सकता है।